भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन में क्रिया का सतत संबंध है और जिस जिस क्षेत्र में हमारी क्रिया रुक जाती है ये माना जाता है कि हम वहाँ मर चुके हैं, समाप्त हो गए हैं। इसलिए वेद कहता है हमें कर्म करते हुए जीना है। कुछ कर्म हम इच्छापूर्वक करते हैं और कुछ कर्म हमारे साथ शरीर में हमारी बिना इच्छा के होते रहते हैं। जो हमारी इच्छा से नहीं होते वो परमेश्वर की प्रकृति की व्यवस्था से होते हैं और वहाँ हमारे चाहने न चाहने का प्रश्न नहीं उठता। वो क्रियाएं रुकती हैं तो हम प्रारंभ नहीं कर सकते, प्रारंभ हैं तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके प्रारंभ करने और रोकने का फल और रोकने का परिणाम हमारे पास नहीं है। वो परिणाम हमारे अधीन नहीं है। जिस क्रिया का परिणाम हमारे अधीन है, हमारे पास है, हम उस क्रिया को उस परिणाम की अनुकूलता से कभी रोक सकते हैं और कभी चला सकते हैं। तो जो हमारे अनैच्छिक कार्य हैं वो होते रहेंगे, वो बाहर भी होते रहते हैं और शरीर के अंदर भी होते रहते हैं। इसलिए उनके बारे में हमें विशेष नहीं सोचना है। हमें सोचना है उन कार्यों के बारे में कि हम जो अपनी इच्छा से करते हैं उसका सोचना क्यों आवश्यक है। उसका सोचना इसलिए आवश्यक है कि जब क्रिया है, कर्म है, तो उसका फल होगा। कर्म के साथ फल का एक संबंध है। कर्म होगा, क्रिया होगा तो उसका एक परिणाम निकलेगा। हम चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे, हम देखेंगे तो हमें कुछ पता लगेगा, हम सुनेंगे तो हमें कुछ बोध होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कोई क्रिया की हो और उसका कोई अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा या बुरा परिणाम न मिला हो। तो इसलिए हर क्रिया परिणाम को देती है। हमें ये जब अनुभव हो जाए, निश्चित हो जाए कि क्रिया तो होनी ही होनी है, कर्म तो करना ही है। अब कर्म को मैं, जो मेरी इच्छा से किए जाने वाले कर्म हैं, उनको मैं कैसा करूं, कैसे वो अच्छे हों। तो जो कर्मों का हमारा उत्कर्ष है, तो वो हमने जैसे पीछे चर्चा की है कि कर्मों का जो उत्कर्ष है वो यज्ञ है। अर्थात श्रेष्ठता, इतनी श्रेष्ठता कि वो कर्म ही स्वयं यज्ञ बन जाए। तो ये श्रेष्ठता हम कर सकते हैं। वो जो हमारा चिंतन है वो सर्वोपरि हो, वो ज्ञान हमारा उत्कर्ष हो। उस ज्ञान की श्रेष्ठता को हम सिद्धांत कहते हैं, दर्शन कहते हैं, तत्व कहते हैं, विचार कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे पास प्राप्त होती हैं। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे जो वैदिक दर्शन हैं 6, इन वैदिक दर्शनों में सबसे अंत में वेदांत का नाम आता है।
न्याय वैशेषिक है, सांख्य योग है, मीमांसा और वेदांत है। वेदांत की विस्तृत चर्चा कहीं अन्यत्र करेंगे। यहां उससे इतना ही संबंध है कि वेदांत जो शब्द है वेद के परम उत्कर्ष की बात करता है, वेद के रहस्य की, वेद के प्रयोजन की, वेद के उद्देश्य की बात करता है। इसलिए उसे हम वेदांत कहते हैं। उस वेदांत दर्शन में एक प्रश्न उठाया गया है, क्योंकि यज्ञ जो है वो क्रिया के बिना संपन्न नहीं होता, इसलिए यज्ञ कर्म का प्रतीक है और उपासना ज्ञान का प्रतीक है। तो जब हम उपासना करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ज्ञान पर आधारित होते हैं। जब हम कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो क्रिया यज्ञ को उत्पन्न करने वाली होती है। अर्थात यज्ञ कर्म से जुड़ा हुआ है और उपासना ज्ञान से जुड़ी हुई है। और जो धार्मिक लोग हैं वो यज्ञ भी करते हैं और उपासना भी करते हैं, और इन दोनों का ही प्रयोजन ईश्वर की प्राप्ति है। हम यज्ञ करते हुए भी ईश्वर की प्रार्थना उपासना करते हैं, और जब हम केवल उपासना करते हैं बिना यज्ञ के, तब भी ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो हमारे बहुत सारे दार्शनिकों तक को यह लगता है कि उपासना में और यज्ञ में विरोध है। उपासना जो है वो ज्ञान आधारित है और यज्ञ कर्माधारित है, इसलिए उपासना का मार्ग भिन्न है और यज्ञ का मार्ग भिन्न है। उनकी दृष्टि से यज्ञ संसार की ओर जाने वाला मार्ग है और उपासना ब्रह्म की ओर जाने वाला मार्ग है। तो उपासना में कर्म का कोई विशेष स्थान नहीं है, इसलिए उनका विचार है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, इसलिए कर्म करने वाला कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये धारणा इसलिए मिथ्या है क्योंकि ज्ञान जो उपलब्धि है निश्चित रूप से वो बिना किसी क्रिया के संभव नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति छत पर चढ़ता है, ये तो ठीक है कि सीढ़ी छत नहीं है, सीढ़ियां छत से बिल्कुल अलग चीज हैं, लेकिन छत पर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि वो भिन्न है, वो अलग है, वो उसका स्थान वो नहीं है, ले सकते, ये बात सब ठीक है। तो वैसे ही यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि कर्म के बिना मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ऋते जाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ऐसा लिखा है, तो मुक्ति का मूल साधन ज्ञान हुआ, न कि कर्म। इसलिए कर्म जो है वो संसार की वस्तुओं को साधने का उपाय है और ज्ञान जो है वो आत्मा को सिद्ध करने का उपाय है, हमारी एक धारणा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस कर्म की उत्पत्ति किससे हो रही है, वो आत्मा से ही तो हो रही है, और उस ज्ञान का संबंध किससे है, वो भी आत्मा से है। जो एक ही बात में से दो बातें आ रही हैं तो उन दोनों में संबंध न हो, ये कैसे हो सकता है? जो चीज जुड़ी ही उस एक मूल से है तो उसके अंदर वो गुण न हो, ये हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? हमारे दो हाथ हैं, हाथ दो हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे दो हाथों का परस्पर कोई संबंध नहीं है, इनकी परस्पर कोई उपयोगिता नहीं है, ये परस्पर पूरक नहीं है, या पूरक न होकर ये आपस में विरोधी हैं, ऐसा कहना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति ये कहते हैं कि ज्ञान और कर्म में विरोध है, ऐसे कहने वाले बड़े बड़े तात्विक और दार्शनिक व्यक्ति भी हैं, वो किसी स्तर पर जाकर उनकी बात हो सकती है, उस स्तर पर ठीक हो, लेकिन सामान्य स्तर पर उपासना और संसार दोनों के साथ चलने के स्तर पर हम इनको पृथक नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं, क्योंकि कर्म करने से ज्ञान की वृद्धि होती है
और ज्ञान की वृद्धि होने से कर्म श्रेष्ठ बनता है। इसलिए ज्ञान और कर्म के बीच का जो संबंध है, इसको हम हटा नहीं सकते, इसको विरोध में नहीं बदल सकते। हम कर्म की ओर अधिक प्रेरित होकर ज्ञान की उपेक्षा कर सकते हैं, हम ज्ञान की ओर अधिक प्रेरित होकर कर्म से विमुख हो सकते हैं, लेकिन यदि ज्ञान को बढ़ाना है तो कर्म करना होगा, और यदि कर्म करेंगे तो ही ज्ञान बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से दोनों में एक संबंध है। इस संबंध को समझाने के लिए वेदांत दर्शन में एक बहुत सुंदर प्रसंग चला है। वो ये कहता है कि आप एक ओर तो ये कहते हो कि ज्ञान से मुक्ति होती है, और दूसरी ओर उपदेश देते हो अग्निहोत्र किया करो, क्योंकि अग्निहोत्र जो है वो ज्ञान तो नहीं है, वो कर्म का प्रतीक है, वो कर्म से सिद्ध होने वाली वस्तु है। जब अग्निहोत्र कर्म से सिद्ध होने वाली वस्तु है, तो दूसरी ओर आप ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और कर्म की निंदा करते हैं। तो यहां अग्निहोत्र आदि तत्कार्य दर्शनात् जो आप सूत्र बोल रहे हैं कि आप अग्निहोत्र आदि करके उसकी ओर बढ़ रहे हैं, ये वाक्य कैसे ठीक होगा? तो सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है। इसका उत्तम समाधान हमको गीता के एक प्रसंग में मिलता है। वो 17वें 18वें अध्याय में वस्तुओं के भिन्न भिन्न स्वरूप को समझाते हैं। वो एक ही जो कार्य है वो भावना की भिन्नता से भिन्न भिन्न प्रकार का कैसे होता है, इसको वहां पर बड़े विस्तार से समझाया गया है। और वहां ये बात समझाई गई है कि दान है, यज्ञ है, तप है, श्रद्धा है, ये सब चीजें केवल एक ही प्रकार की नहीं होती। अर्थात इनके साथ हमारे जैसे विचार जुड़े रहते हैं, हमारी जैसी भावना रहती है, तदनुकूल इनका स्वरूप होता है। और वो भावना, वो विचार किस तरह के होते हैं, उनका जो निर्णय है, उनका विवेक है, उनकी पहचान है, वो पहचान हमारे प्राकृतिक गुणों से होती है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। जब हम सतोगुण की प्रधानता में होते हैं तो हमारे विचार यज्ञ करने के, वेद पढ़ने के, परोपकार करने के, दान देने के, दूसरे के ऊपर करुणा करने के, उपकार करने के होते हैं। और वही मनुष्य जिस समय सतोगुण से हट करके रजोगुण में रहता है, तो उस समय काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, ये सब चीजें हमारे अंदर प्रचुरता से पाई जाती हैं। हम तीव्रता से किसी काम को सिद्ध करने में लगे होते हैं, हमें अपने स्वार्थ के बिगड़ने का डर रहता है, हमें हर समय किसी न किसी हानि का भय सताता रहता है, हमारे मन के अंदर चंचलता का भाव रहता है। जब ये सब परिस्थितियां हमारे साथ होती हैं तो वो हमारी स्थिति रजोगुण की होती है। और जब हम आलस्य से, प्रमाद से, तंद्रा से, मोह से ग्रस्त होते हैं, अकर्मण्य दशा में होते हैं, तो वो आलस्य की, प्रमाद की जो हमारी दशा है वो तमोगुण की दशा कहलाती है। तो इस दृष्टि से हमारा जो कार्य है वो कार्य बाहर समान दृष्टि वाला होने पर भी, एक जैसा दिखने पर भी, करने वाले की भावना से वो भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, हो जाता है। तो बाकी बातों की चर्चा यहां नहीं करते, हम जो मुख्य बिंदु है उसकी बात करते हैं। और ये है कि जैसे यज्ञ है, ये यज्ञ सांसारिक भी हो सकता है और ये यज्ञ पारमार्थिक भी हो सकता है। जब हम इसके साथ कोई इच्छा रखकर करते हैं, हम अभिसंधायतु फलम, जब फल की कामना से, फल की इच्छा से प्रेरित होकर इस काम को करते हैं, तो अभिसंधायतु फलम दंभार्थम अपि चैवयत्, यह हम दिखावे के लिए करते हैं, अपने बड़प्पन को बताने के लिए करते हैं, अपनी महत्ता को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा रजोगुण का स्तर होता है। हम कर तो बहुत अच्छा काम रहे हैं, लेकिन ये अच्छा काम किया जाने पर भी रजोगुण वाला काम कहलाता है। इसकी जो स्तर की निम्नता है वो
कार्य के बाहर के स्वरूप से नहीं है, वो इसकी निम्नता जो है हमारे अंदर के विचार से है, अर्थात किन विचारों से, किन भावनाओं से प्रेरित होकर हम इस काम को कर रहे हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि हम जो यज्ञ करें वो कैसा करें। वो कहता है अफलाकांक्षिभिर यज्ञों विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विक। अर्थात हमारी जो यज्ञ की क्रिया, हमारा जो कर्म, ये कर्म हमारा सतोगुण का कर्म कब हो सकता है। वो कहते हैं कि अफलाकांक्षी भी, जब हम किसी लौकिक प्रयोजन से, कोई सांसारिक लाभ की बुद्धि से इस कार्य को हम नहीं करते हैं। अफलाकांक्षी भी, फल की कामना से रहित होकर जब हम यज्ञ करते हैं, विधि दृष्ट, विधि पूर्वक करते हैं, तो वो यज्ञ जो होता है वो सात्विक होता है। जो केवल इस भावना से किया जाता है कर्तव्यम एव इति, ये परमेश्वर का निर्देश है, ये परमेश्वर का आदेश है, ये परमेश्वर का उपदेश है, इसलिए हमें इसको करना चाहिए। तो इस भावना से जब हम करते हैं तो वो हमारा कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। तो हम ये देख रहे थे कि कर्म तो हम कर रहे हैं, और ज्ञान और कर्म दोनों जब साथ चलते हैं, ये साथ चलते हुए ये कर्म ज्ञान की श्रेणी में कब आता है। अर्थात वेदांतकार कहता है कि अग्निहोत्र करना चाहिए, और आप कहते हैं अग्निहोत्र कर्मकांड है, अग्निहोत्र क्रिया प्रधान है और उपासना ज्ञान प्रधान है, तो ऐसी स्थिति में हमें यज्ञ करने का आप उपदेश क्यों देते हैं। अर्थात उस यज्ञ करने की हमें क्या आवश्यकता है। जब परमेश्वर की प्राप्ति उपासना से ही होनी है तो हम उपासना ही क्यों न करें, कर्मकांड के झमेले में हम क्यों पड़े। तब वेदांत के सूत्रकार ने एक बहुत सुंदर बात कही है। वो कहता है कि जिस समय वो यज्ञ कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, उस श्रेणी में आ जाएगा जब हम उसके फल से अपने को हटा लेंगे, हम अफलाकांक्षी होकर यज्ञ कर लेंगे, किसी भावना से, किसी लोभ से नहीं करेंगे, केवल कर्तव्य की बुद्धि है इसलिए करेंगे। और दूसरे शब्दों में कहें तो जिस दिन वो काम हमारा वो यज्ञ हमारा किसी कामना से, किसी लोभ से रहित हो जाएगा, तो वही यज्ञ हमारी मुक्ति का साधन बन जाएगा। अर्थात ज्ञान जो है वो ज्ञान हमारे अंदर क्या पैदा करता है, वो ज्ञान हमारे अंदर एक भाव पैदा करता है, और वो भाव ये पैदा करता है कि इस संसार का जो रचयिता है, इस संसार का जो व्यवस्थापक है, उस ईश्वर की व्यवस्था में जब मैं अपनी स्थिति को सहज भाव से देख लेता हूं, मैं अपने को तटस्थ बुद्धि को रखकर अनुभव कर लेता हूं कि यहां मेरा क्या दायित्व है और क्या कर्तव्य है, तब मैं उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, इसका मतलब मैं जो कुछ चाहता हूं और वो उसके नियम में नहीं आता तो यह हस्तक्षेप है। तो मेरी ऐसी इच्छा करना जो उस नियम और व्यवस्था के में है नहीं, वो हस्तक्षेप है। इसलिए उपासना से मुक्ति होती है और यज्ञ से नहीं, ये अंतिम नहीं है। उपासना मुख्य है, यज्ञ उसका सहायक है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा